हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि ल्यूकेमिया डिजीज़ की एनसीपी किस तरीके से बनती है। ये जो चीज़ है आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के अंदर जब आपसे प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनवाई जाएगी एमएसएन के लिए, उसमें आपको ये ल्यूकेमिया डिजीज़ पर एनसीपी बनानी होगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मेनली एनसीपी के अंदर हमें सबसे पहले लिखना होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा कि पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वार्ड कौन सा में एडमिट है, मैरिटल स्टेटस क्या है, डायग्नोसिस क्या है। उसके बाद हमें देखना होता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, और मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री क्या है पास्ट की। फिर हम फैमिली हिस्ट्री देखते हैं कि उसके अंदर उसके परिवार में कौन कौन है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ हो तो वाइफ को मेंशन कर देंगे। फिर फैमिली ट्री देखते हैं, फैमिली ट्री बनाएंगे। उसके बाद सोशल स्टेटस देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, टाइप ऑफ हाउस के साथ आपका रखा इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, वाटर सप्लाई है या नहीं, टॉयलेट्स है या नहीं। फिर हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री देखेंगे उसका कि वेजिटेरियन है या नहीं है, जब वो बीमार हुआ उससे पहले उसने क्या खाया था, बीमार होने के बाद क्या खाया, आफ्टर इलनेस और बिफोर इलनेस। फिर वाइटल साइन चेक करेंगे, टेम्परेचर, ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सारे मेंशन करेंगे। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हमने ब्लड भेजा था सैंपल लेके, उससे क्या रिपोर्ट आई। फिर मेडिकेशन करेंगे कि कौन सी मेडिसिन देना बेटर है इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए, कितने डोज में देनी है और कौन से रूट से देनी है। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका हेड, चेस्ट, एब्डोमेन किस तरीके है। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे कि उसे क्या क्या हो रहा है, एनोरेक्सिया, फैटिग, वीकनेस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बोन पेन, नोज ब्लीड और बोन पेन, ये सारी चीज़ें होती। उसके बाद हम आएंगे नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है कि हमें इसके अंदर देखना होता है कि पेशेंट क्या बताता है और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है पेशेंट हमें क्या बता रहा है कि उसे हो क्या है, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि पहले मैं बताया प्लान में कि उसे बहुत टायर्ड फील हो रहा है और एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, और हमने ऑब्जर्व किया कि उसे फटीग है, उसका लाइफ स्टाइल पुअर है, वाइटल साइन तो नॉर्मल है, लेकिन अब उसके भी आप पर हम डायग्नोसिस करेंगे। फिर गोल करेंगे कि हमें क्या करना है, फिर प्लानिंग करेंगे कि कैसे करना है। प्लानिंग करने के बाद इंटरवेंशन करते हैं, उसी प्लानिंग को अप्लाई करते हैं उसी इंटरवेंशन में। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम इवोल्यूट करते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो सही है या नहीं है पेशेंट के लिए, या पेशेंट को उससे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। अगर नहीं तो हम वापस असेस करेंगे, वापस वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो पहली तो ये हमने डायग्नोसिस करी। उसके बाद आता है दूसरे नंबर, दूसरी बार हमने असेसमेंट किया किसी पेशेंट का, तो क्लाइंट ने बताया कि उसको डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। और फिर हमने ऑब्जेक्टिव डाटा हमने चेक किया कि उसे एनोरेक्सिया और वाइटल साइन ये कुछ बता दिए। उसके बेस पर हमने उसको डायग्नोसिस किया। फिर हमने गोल देखा। इसी तरीके से तीसरे नंबर में भी इसी तरह हमें देखना है कि पेशेंट को क्या हुआ है, वो क्या बताता है और हमने क्या ऑब्जर्व किया। तो इसके अंदर हमें मेनली चार बनाने होती है, 4 मिनट नर्सिंग केयर प्लान बनाने होते हैं। आप साथ के साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपको फिर बनाने में दिक्कत ना आए। इसमें चार ही होंगे इसमें। तो इसमें चौथा ये है कि कोई क्लाइंट को इन्फेक्शन हुआ, हमने भी मॉनिटर किया, हाँ इनका ब्लड में इन्फेक्शन आया, सीबीसी वैल्यू करवाई तब, ये सारी चीज़ें। फिर गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवोल्यूशन, सारा प्रोसेस वही है जो होना है। ये जब हम हॉस्पिटल्स में ड्यूटी करते हैं ना, तो गवर्नमेंट में तो ऐसा कुछ लिखते नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ये सब हमें लिखना होता है। एक पेशेंट की फ़ाइल मेंटेन होती है पूरी, जिसमें हमें ये सब कुछ बताना होता है। फिर हम ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आपको इस ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं।
जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, फीवर, वेटलेस वगैरह वगैरह। फिर हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये पेशेंट को हमें बताना होता है कि क्या चीज़ लेनी चाहिए आपको, क्या नहीं लेनी चाहिए, क्या बेटर है आपकी हेल्थ के लिए। फिर रेफरेंस में हम ये लिख सकते हैं कि हम ये डाटा कहाँ से लेकर आए। वैसे तो डाटा हम लोग पेशेंट से ही लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर तो आप देख ही रहे हो, आप मुझसे डाटा लोगे। तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हम रेफरेंस लिख देते हैं कि हमने कहाँ से डाटा लिया। तो ये था लुकेमिया के ऊपर एनसीपी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिसीज़ के ऊपर एनसीपी लेकर आएंगे।